हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएमएस। दोस्तों, आज एक नई एफएलटी के साथ आ, आज एक नई एफएलटी के साथ आए हैं और आपको एक आज नया पीओ के पेपर देखने को मिलेगा और इसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि आरओ का जो 2024 में पेपर हुआ था वो पेपर उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और लगभग यही ट्रेंड है जो एमपीपीएससी फॉलो कर रहा है। तो आगे आने वाले जो एमपीपीएससी के जो पेपर वन का जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो भी लगभग ऐसे ही आने की संभावना है है ना। तो चलिए सीधा क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, पुनासा लिफ्ट परियोजना इस जिले में स्थित है। तो पुनासा जो लिफ्ट परियोजना है वो किस जिले में आपको देखने को मिलती है? तो खरगोन की बात करूं तो ये खरगोन को जो हाईलाइट किया था वो किसने किया था? अहिल्या देवी के द्वारा इसको अपनी राजधानी बनाई गई थी और हाईलाइट किया गया था। सीहोर की बात करूं तो सीहोर में कौन सी परियोजना देखने को मिलती है? सीहोर या भोपाल? सीहोर या भोपाल की बात करूं तो आपको कोलार परियोजना देखने को मिलेगी और यही सीहोर और भोपाल की जो पानी की आपूर्ति है वो पूरी करती है। ठीक है। खंडवा की बात करें तो यहाँ पे पुनासा देखने को मिलेगी। ठीक है। जबलपुर की बात करूं तो जबलपुर को बरगी बांध जबलपुर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है। खंडवा और काय के लिए जाना जाता है? खंडवा ओमकारेश्वर मंदिर है यहाँ पे, जो एक जो ज्योतिर्लिंग है उसके लिए फेमस है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर टू की। तो मध्य प्रदेश में किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? तो आपको कौन से संभाग में सबसे अधिक जिले देखने को मिलते हैं? सबसे पहले तो संभाग कितने हैं एमपी के अंदर? तो संभाग आपको 10 संभाग देखने को मिलेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा संभाग आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा संभाग देखने को मिलेगा आपको? जबलपुर संभाग आपको सबसे बड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। और सबसे छोटा संभाग की बात करें तो नर्मदापुरम, सॉरी शहडोल, शहडोल आपको देखने को मिलता है। ठीक है। और अगर इसके अंदर कितने कितने जिले आते हैं? 9 जिले आते हैं। इंदौर के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। उज्जैन में 7 आते हैं। और सागर में कितने जिले आते हैं? सागर में 6 जिले आते हैं। ठीक है। अगर मैं शहडोल की बात करूं तो 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अगर चंबल की बात करूं, मैं चंबल संभाग की, सॉरी, चंबल संभाग की बात करूं तो 3 जिले आते हैं। ग्वालियर संभाग की बात करें यदि, तो कितने जिले आते हैं इसके अंतर्गत? इसके अंदर 5 जिले आते हैं। भोपाल संभाग की बात करें तो भोपाल संभाग में भी कितने जिले देखने को मिलते हैं? आपको 5 जिले देखने को मिलते हैं। अब क्या बात, कौन सा रह गया? होशंगाबाद रह गया, नर्मदापुरम, है ना, होशंगाबाद। तो होशंगाबाद में भी लगभग आपको जिले जो देखने को मिलेंगे, होशंगाबाद में भी आपको लगभग मेरे ख्याल से 4 जिले देखने को मिलते हैं आपको। न- होशंगाबाद में भी आपको 3 जिले देखने को मिलते हैं। ठीक है। कितने जिले देखने को मिलते हैं? 3 जिले देखने को मिलते हैं होशंगाबाद में। तो इस तरह 10 जिलों में एमपी पूरा बटा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका फिलहाल ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थ्री। गणितीय और तर्कसंगत संचालन से उत्पन्न और मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, एक्यूमुलेटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर फोर। कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाला गाली प्रथम गौण कलाकार कौन थी?
तो दोस्तों अगर बात करें गौण कलाकार, तो आपको जनगण श्याम गौण कलाकार देखने को मिलेगा, आपको भज्जू श्याम भी, सुशीला भी और सुरेश दुर्वे भी। ये सारे ही गौण कलाकार हैं। बट जो कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाला जो प्रथम गौण कलाकार है, वो आपको जनगण श्याम देखने को मिलेगा। कौन से जनगण श्याम देखने को आपको मिलेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि कागज और कैनवास का प्रयोग भज्जू श्याम के भी द्वारा किया जाता है, लेकिन उनका इतना जो इनका प्रयोग बहुत ज्यादा मतलब बड़े स्तर पर किया जाता है, ठीक है। अगर इनकी भज्जू श्याम की बात करूं तो भज्जू श्याम ने जो ख्याति है मतलब पहचान दिलाई है, अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले गौण कलाकार हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले गौण कलाकार हैं। इनके अलावा इसके अलावा इनकी बुक भी काफी फेमस है। काफी फेमस बुक है इनकी। द लंदन जंगल बुक। जंगल बुक। इस बुक में उन्होंने गोंडों के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो ये सुशीला श्याम, ये भी गौण कलाकार है, ये महिला गौण कलाकार है। कौन सी कलाकार है? महिला गौण कलाकार है, ठीक है। कलाकार देखने को मिलती है। दूसरी बात, इनका जो कला है, इनकी जो कला है उसमें आपको प्रकृति प्रकृति या पशु पक्षी या लोक कथाएं इनके मुख्य विषय हैं, ठीक है। लोक गाथाएं गाथाएं इनकी मुख्य विषय रहती है। सुरेश दरबे की बात करूं तो ये भी क्या है? प्रकृति प्रेमी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, फिलहाल की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सूचना के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? अगर मैं इसकी बात करूं आपकी राज्य सूचना आयोग की, जो 2005 है, तो इसमें जो वार्षिक प्रतिवेदन आपको देखने को मिलता है वो कौन सी धारा के अंतर्गत मिलता है? वो वार्षिक प्रतिवेदन आपको धारा 28 के अंतर्गत, सॉरी 25 के अंतर्गत देखने को मिलता है ना। 25 के अंतर्गत आपको क्या मिलता है? वार्षिक प्रतिवेदन देखने को मिलता है। अगर इसकी मुख्य धाराओं की बात करूं मैं, मुख्य धाराओं की अगर बात करूं तो 15 में क्या देखने को मिलता है आपको? 15 में आपको राज्य सूचना आयोग देखने को मिलता है, ठीक है। अगर 12 की बात करूं तो 12 में आपको केंद्र सूचना आयोग देखने को मिलता है, केंद्र सूचना आयोग, ठीक है। और धारा 3 की बात करूं अगर, धारा यदि मैं 3 की बात करूं, धारा 3 की अगर मैं बात करता हूं तो प्रत्येक नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, मतलब प्रत्येक प्रत्येक नागरिक, भारत का नागरिक नागरिक सूचना प्राप्त कर सकता है, ठीक है। सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है, प्राप्त करने का। और धारा अगर मैं 8 की बात करूं, धारा 8 की बात करूं तो इसमें शिकायतों से संबंधित है, शिकायतों से संबंधित धारा। अगर 20 की बात करूं मैं, तो ये दंड से संबंधित है। क्या संबंधित? दंड से। और यहाँ पे 250 रुपए प्रति दिन, प्रति डे के हिसाब से आपको दंडित किया जा सकता है, ठीक है। अगर और 25 की बात करें तो वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवेदन देखने को मिलता है। और धारा 12 की धारा 2 में क्या मिलता है? परिभाषाएं देखने को मिलती हैं। क्या मिलता है? परिभाषाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये मुख्य धाराएं थी इसकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका फिलहाल इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, IPv6 एड्रेस का आकार साइज कितना होता है? तो इसका जो आकार है वो ये IP4 का ही क्या है, उसका ही बराबर, मतलब उसका ही उससे का ही अपडेटेड वर्जन है, ठीक है, IPv6। तो इसमें जो
वो रहता है, वो कितना बिट का रहता है, 32 बिट का देखने को मिलता है। इसमें 128 बिट का आपको देखने को मिलता है, ठीक है, आकार। तो ऑप्शन नंबर ए सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। 1964 में मध्य प्रदेश के किस प्रागैतिहासिक स्थल से लगभग 25,000 लघु पाषाण पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ये किसके द्वारा खोजा गया है? ये आरबी जोशी के द्वारा खोजा गया है। किसके द्वारा खोजा गया है? ये आरबी जोशी के द्वारा खोजा गया है ना। और इसके अलावा ये कहाँ देखने को मिलता है आपको? आदमगढ़ में देखने को मिलता है 25,000 जो लघु पाषाण उपकरण है। लघु पाषाण को आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? तो कर्क रेखा तो आपको सभी को पता है, कर्क रेखा एमपी के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, जिसमें भोपाल जो संभाग है, भोपाल संभाग, उसके सभी पांचों जिले कोर्ट के मध्य से गुजरती है, मतलब कोर्ट टच करते हुए गुजरती है, को टच करते हुए गुजरती है। ठीक है, एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके पांचों जिले से इसको टच करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मध्य प्रदेश नदी मोड़ो डाइवर्सन प्रोजेक्ट इनमें से मुख्यतः किस नदी पर आधारित है? तो आपको ये नदी मोड़ो डाइवर्सन है प्रोजेक्ट है, वो किस नदी पर आधारित है? ये कान्हा नदी पे आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल राजस्थान में कहाँ है? अक्षरधाम की बात करूं तो ये दिल्ली और प्लस गांधीनगर में देखने को मिलता है, गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, ये फेमस है अक्षरधाम। आपने सुना भी होगा, दिल्ली मेट्रो में जाते हैं तो अक्षरधाम एक स्टेशन आता है, मेट्रो स्टेशन आता है। ठीक है, और सुरसरा धाम ये कहाँ से संबंधित है? ये राजस्थान से संबंधित है, और ये तेजाजी महाराज से संबंधित आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं पुष्कर की बात करूं तो ये ब्रह्मा जी का मंदिर है, और ये भी राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। नाथ द्वारा ये श्रीनाथ का मंदिर है, और ये भी आपको ये फिलहाल मुझे पता नहीं है कहाँ पे स्थित है, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। तो ऑप्शन नंबर ए 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध लिखे गए हैं? तो इसमें जो विशेष उपबंध आपको देखने को मिलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल भाग 16 में आपको देखने को मिलते हैं, और ये कैसे संबंधित है? एसटी से संबंधित है। ठीक है, अगर भादर नायक की बात करूं तो ये पंचायत से संबंधित है। ठीक है, 73 सेवन 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, 1992 से संबंधित है, ये पंचायत से संबंधित है। इसमें दो अनुच्छेद आर्टिकल 243 ए से लेके 243 ओ तक पंचायतों की बात की गई है इसके अंदर। ठीक है, और अगर ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी ये भाग 9 है, ये भाग 6 है। इसमें ये विधायी शक्तियों से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? ये विधायी शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये इसमें नीति निर्देशक तत्व भाग में नीति निर्देशक, ठीक है, देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें विधायी नहीं, इसमें राज्य संबंधित है। राज्य के संबंध में शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, इसमें राज्य के बारे में जो एडमिनिस्ट्रेशन है राज्य का, राज्यपाल, मंत्री परिषद वगैरह है ना,
उससे संबंधित है भाग 6, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 12। मांडू सुल्तान हुसैन शाह का एक अन्य नाम है। तो हुसैन शाह किसका अन्य नाम मिलता है? तो अल्प खां हुसैन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। बस्त 2020 और 21 में मध्य प्रदेश और मक्का के उत्पादन एवं क्षेत्रफल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल में प्रदेश का देश में पांचवा स्थान है। जिलेवार उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन छिंदवाड़ा जिले में हुआ है। राज्य में भिंड मुरैना प्रमुख उत्पादक जिलों में है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। छिंदवाड़ा में सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिला है जिलेवार की बात करें थी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी आपको इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्नलिखित में से राज्यपाल के पद के लिए कौन सी शर्त है? तो कौन-कौन सी शर्तें हैं जिससे आप राज्यपाल अ, के लिए राज्यपाल बन सकते हो, ठीक है? तो यह भारत का नागरिक हो के यह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। 30 नहीं, यहाँ पे 35 वर्ष होना था, ठीक है? 35 वर्ष की आयु पूर्ण करना होता है, ये गलत है ऑप्शन। वह संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये बिल्कुल सही है, राइट है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये भी सही है। तो इसका 1, 3 और 4 आपको ऑप्शन सही है। बी आप सेकंड नंबर का गलत है। तो सेकंड इसमें ये गलत होगा। सेकंड इसमें ये भी गलत होगा। 1, 2, 3 ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। बस 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है। अगर वर्तमान की बात करूं तो कौन सा जिला आता है? निवाड़ी जिला आता है, ठीक है? अगर 2011 की बात करें तो हरदा इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगर जनसंख्या घनत्व में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो कौन सा है? डिंडोरी देखने को आपको मिलता है, ठीक है? जनसंख्या घनत्व में, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और अगर ज्यादा पूछा जाए तो आपसे तो कहाँ पे मिलेगा? भोपाल के अंदर जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। दुर्जनपुर जैन तीर्थकरों की मूर्तियों को किस गुप्त शासक के काल में निर्मित किया गया था? तो दुर्जनपुर की जो जैन तीर्थकरों की मूर्तियां देखने को मिलती हैं वो रामगुप्त के शासनकाल की आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगर समुद्रगुप्त की बात करो तो ये एरन संबंधित है। इस किससे संबंधित है? एरन से संबंधित है ये। एरन कहाँ सागर में देखने को मिलता है आपको? एरन कहाँ मिलता है आपको? एरन आपको सागर में देखने को मिलता है। नरसिंह बलादित ने शासक यशोवर्मन को हराया था, ठीक है? और बुद्धगुप्त की बात करें तो ये भी एक गुप्त परवर्ती बाद का शासक है, गुप्त काल के बाद का शासक है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। रामगुप्त के कांच के नामक सिक्के भी मिले हुए हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। यदि एन डेटा बिंदुओं को किसी सेट में सबसे बड़े मान को बढ़ाया जाता है और सबसे छोटे मान को घटाया जाता है तो निम्न में से कौन सी सांख्यिकी माप परिवर्तित होगी? तो इसमें जो आंसर है वो सीधा मैं बता देता हूँ आपको, मध्यिका होगी। क्योंकि अगर ज्यादा पहले मान को बढ़ाया जाए और छोटे मान को घटाया जाए, अगर उतना ही घटाया जाए तो मध्यिका बराबर रहती है। अगर थोड़ा सा इधर उधर किया जाए तो मध्यिका क्या रहती है? चेंज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, मध्य प्रदेश में किस जिले में विश्व प्रसिद्ध खूनी भंडारा स्थित है? तो खूनी भंडारा दो आपको देखने को मिलता है। इसको खूनी या खूनी भंडारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खूनी या खूनी भंडारा भी देखने को मिलता है आपको, ठीक है? ये कहाँ मिलता है आपको? बुरहानपुर में देखने को मिलता है। और ये काय से संबंधित है? मुगल काल से संबंधित है, ठीक है? किससे संबंधित है? मुगल काल से संबंधित। तो ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। वर्चुअलाइज आईटी संसाधनों की वर्चुअल इंस्टेंसेज बनाना, अलग-अलग भौतिक मशीनों पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित करना, इंटरनेट की गति को बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आईटी संसाधनों की वर्चुअल स्टेसेज बड़ा बनाना। ठीक है, तो भगोरिया पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो भगोरिया पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये भीलों के द्वारा मनाया जाता है, और ये इनमें काफी फेमस पर्व है ये। ठीक है, ये 3 प्रकार से डिवाइड होकर मनाया जाता है। सहरिया की बात करूं तो ये सहरिया उत्तर, ये आपको देखने को मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? धार, झाबुआ और अलीराजपुर में देखने को मिलते हैं। ये इस भगोरिया नृत्य वो कितने दिन का है? 7 दिन का है। ठीक है, सहरिया कहाँ मिलता है आपको? उत्तर की ओर श्योपुर में देखने को मिलते हैं, और ये विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति आपको देखने को मिलती है। ठीक है, गोंड की बात करें तो गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है एमपी की, दूसरी बड़ी जनजाति। ठीक है, कोल की बात करें तो ये रीवा बघेलखंड वाले एरिया में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इनका गोंड का मतलब क्या होता है? पर्वत में रहने वाले। कोल का मतलब कोयले का काम करने वाले। ठीक है, और ये भील का मतलब क्या था? धनुष चलाने वाले, धनुष बाण में विशेषज्ञ। ठीक है, सेरिया में सबसे ज्यादा आपको कुपोषण देखने को मिलता है। क्या मिलता है? कुपोषण देखने को मिलता है, इसलिए श्योपुर को भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर इसका 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21। मध्य प्रदेश में फरवरी 2024 में केला हल्दी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो केला, जो केला है, केला से संबंधित जिला कौन सा है? बुरहानपुर आपको केला से संबंधित जिला देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे उत्पादन भी सबसे ज्यादा केला का बुरहानपुर में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बसदेवा क्या है? बसदेवा आपको लोक गायक है एक तरह से बसदेवा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23। मध्य प्रदेश में किस वर्ष तक राज्य को कुष्ठ उन्मूलन करने का संकल्प लिया गया है? तो राज्य को जो उन्मूलन करने का संकल्प लिया गया है 2030 तक लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति चुनाव में विजय घोषित किया गया है? तो किसको किया गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये वाले जो क्वेश्चन है, एक दो मैं आपको जो बता रहा हूँ, 23 या 24 नंबर, ये वाले जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इसलिए डायरेक्ट आंसर मैं आपको लगा रहा हूँ ना। क्वेश्चन, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत किस जिले में है? तो जो वनों का प्रतिशत देखने को मिलता है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, वो वो कहाँ पे मिलता है? वो उमरिया में आपको देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 को निम्न में से किस वर्ष संशोधित किया गया है? तो संशोधन का जो वर्ष है एसटी एससी एक्ट का, वो संशोधन 2018 में आपको संशोधन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 27। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के द्वारा की जाती है? नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसमें? एमपी में, जैसे हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा। तो मुख्यमंत्री का यहाँ पे कोई रोल देखने को मिलता ही नहीं है आपको। ठीक है, हाई कोर्ट में ना। ऑप्शन बी की बात करें, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य मंत्री परिषद के साथ परामर्श करके राज्यपाल द्वारा। तो राज्य मंत्री परिषद से परामर्श नहीं लिया जाता न्यायाधीश के संबंध में। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ठीक है। राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ परामर्श करके भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा
राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ बना। ये वाला इसमें सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ परामर्श कर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो जो मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट होता है वो भारत का राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28। पारिजात मंजरी नाटक किस शासक की प्रशंसा में लिखी गई है? तो पारिजात जो नाटक मंजरी है वो जो देखने को मिला है वो अर्जुन बर्मन के द्वारा देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकल किससे संबंधित है? कलचुरी से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपको कलचुरी से संबंधित देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये चालुक्य शासन के दक्षिणी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 की बात करें, सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग है। तो मैं सतपुड़ी पर्वत का पूर्वी भाग कौन सा? सतपुड़ा पर्वत तीन श्रेणी में बटा हुआ है। कौन सी श्रेणी है? एक राजपीपला देखने को मिलती है आपको, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलती है महादेव श्रेणी, और फिर आपको मिलती है मैकाल, ठीक है। तो मैकाल की जो पूर्वी श्रेणी है वो कौन सी है? मैकाल है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। देखने को मिलती है। महादेव की सबसे ऊंची चोटी कौन सी देखने को मिलेगी आपको? पचमढ़ी, ठीक है। और राजपीपला में कौन सी है? छह पहाड़ियां राजपीपला में आपको देखने मिलेंगी। अतरानी की पहाड़ियां, बड़वानी की पहाड़ियां, मथवार की पहाड़ियां, और इसके अलावा ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां, असीरगढ़ की पहाड़ियां, ठीक है। ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है, चोटियां। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। मालवा की बात करो तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ती है? ये कहाँ पे है? ये इंदौर में आपको देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है? आपको इंदौर में देखने को मिलती है। भांडेर की बात करूं तो भांडेर में जो सबसे ऊंची चोटी आपको कहाँ मिलती है? भांडेर क्या है? विंध्याचल श्रेणी की रेंज है, ठीक है। विंध्याचल, ठीक है। भांडेर की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है आपको सद्भावना। और ये कितनी मीटर है? देखने को मिलता है 752 मीटर आपको दमोह में देखने को मिलती है। मध्य भारत के पठार की बात करें तो मध्य भारत का पठार उत्तर की साइड आपको देखने को मिलता है, ग्वालियर वगैरह वाले रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30। राई राई नृत्य का संबंध है केवल फाग से और केवल रबी फसल से, दोनों से ही संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, 31। मालवा पठार की जलवायु है, तो मालवा पठार की जो जलवायु आपको देखने को मिलती है वो कैसी मिलती है? समशीतोष्ण जलवायु देखने को मिलती है, समशीतोष्ण। ये किसने कहा? ये सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने कहा है? मालवा की जलवायु का सर्वश्रेष्ठ जलवायु फायान चीनी आदमी के फायान के द्वारा मालवा की जलवायु को शीतोष्ण सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा गया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर समशीतोष्ण उपोष्ण शीत। अब इसमें यहाँ पे का सम लग जाता तो ये वाला ऑप्शन डी सही हो जाता, लेकिन एमपीपीएससी की आंसर की के द्वारा इसको माना है बी को, ठीक है, उपोषण। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32। भील क्रांतिकारी राजा भगवत सिंह किस जनजाति से संबंधित थे? तो राजा जो भगत सिंह जो देखने को मिले हैं वो गोंड जनजाति से देखने को मिले, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 33। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो 2023 में शुरू की गई थी उसका लक्ष्य क्या है? तो उसका लक्ष्य क्या रखा हुआ है? युवा के लिए कौशल प्रशिक्षण और स्टाइपेंड, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट राई नृत्य संबंधित है, तो राई नृत्य किससे संबंधित है? ये बुंदेलखंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुंदेलखंड एरिया की बात करूं तो बुंदेलखंड से संबंधित है। और इसमें ऑप्शन भेड़िया दिया गया है तो ऑप्शन बी भेड़िया को ही प्राथमिकता देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35। जबलपुर में बाजीराव मठ का निर्माण निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया था?
तो बाजना मठ का जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया था? संग्राम साहा के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 के राइट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान सूत्र बाग है। तो ये जो बाग जो ये वाला योजना चलाई है वो किससे संबंधित है? वो जो धरती बाबा किसको कहा जाता था? एकदम दिमाग से उड़ गया। धरती बाबा जनजाति ग्राम अभियान। ठीक है, ये झारखंड की एक ट्राइब है, उस मेरे को नाम ध्यान भूल गया इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, आपकी सरकार आपके द्वारा, सरकार आदिवासी के द्वारा, हर आदिवासी दरवाजे पर लाभ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ये वाले आप मेरे को कमेंट करके बताना ये किसके नाम पर ये योजना चलाई गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37, मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या क्या है? तो मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्य बनाते हैं? 5 राज्यों के द्वारा मध्य प्रदेश की सीमा बनाई जाती है। उत्तर में बात करूं तो राजस्थान और यूपी देखने को मिलता है आपको। इधर बात करूं तो महाराष्ट्र, गुज, गुजरात और महाराष्ट्र देखने को मिलते हैं आपको। इधर बात करूं तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है, और इधर बात करूं तो यूपी प्लस छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 राज्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 की, अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथन है। इस विद्युत नंबर 1, इस विद्युत केंद्र की स्थापना 1965 कोयला क्षेत्र में की गई थी। इस संयंत्र की 4 इकाइयां पुरानी होने के कारण बंद हो चुकी है। सुहागपुर क्षेत्र से कोयला प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी किसको कहा जाता है? जो लाइट बंद होने पर पीसी वगैरह में जो आपने डाटा, जैसे ही लाइट वगैरह जाती है उसकी कनेक्टिविटी खत्म होती है, तो जो फाइल आप काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट आपको दोबारा से करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब जो तुरंत डिलीट हो जाए, इसमें रैम अकेली आती है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं। और रीड ओनली में हार्ड डिस्क प्लस मेमोरी, ये आपको कहाँ मिलेगी? नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी आप में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक मेमोरी, इन दोनों को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, 14, निम्न 40, निम्न में से किस वर्ष भारतमाला परियोजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था? तो ये आपको कौन से वर्ष देखने को मिलता है? 2017 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41, महाकवि ईश्वरी का संबंध है। तो महाकवि ईश्वरी का संबंध कहाँ से देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है बुंदेलखंड से आपको देखने का मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। संत सिंगाजी की बात करूं तो ये सिंगाजी का संबंध कहाँ से मिलता है? नेवाड़ से देखने को मिलता है, नेवाड़ से। ठीक है, तो फिलहाल की स्थिति ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करो, मालवा के अंतिम परमार शासक मेहलक देव को किस मुस्लिम शासक ने पराजित किया था? तो मेहलक देव के समय कौन सा शासक जो भारत पर शासन कर रहा था? भारत में दिल्ली में की गद्दी पर बैठा हुआ था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था, जो मेरठ देव के समय बैठा हुआ, मतलब पूरे भारत को कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन नंबर 43, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पीएम जनमान योजना का उद्देश्य राज्य में किन विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को संपर्क प्रदान करना है? विशेष रूप से कमजोर, तो पीवीटीजी में कौन सी जो जनजातियां हैं वो शामिल है? तो कौन सी जनजातियां शामिल देखने को मिलती है? बेगा, भारिया, सहरिया, यही तीनों जनजातियां आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हील ए वाली नहीं है, ए वाली नहीं है, कुछ नहीं है ये वाला। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44। बुंदेलखंड की रहस्य परंपरा का संबंध है। तो रहस्य परंपरा को जो संबंध देखने को मिलेगा, ये एक नया क्वेश्चन है, ये आपको न्यू क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो रहस्य परंपरा का जो संबंध बताया गया है वो कृष्ण भगवान से बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतना में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया था? सतना में, ठीक है। तो अगर मैं पूर्ण स्वतंत्रता दिवस की बात करूं, तो नेहरू जी के द्वारा कहाँ से बनाया गया था? ये 1930 में बनाया गया था, ठीक है। और अगर ये इसकी बात करूं तो ये रघुवंश प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, भारत में बनाया गया था ये, ठीक है। भारत में रावी नदी के तट पर, लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। लाहौर अधिवेशन में 1929 में अधिवेशन में, और 1930 को इन्होंने 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने लगे थे, ठीक है। 46 2025 में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब आयोजित हुई थी? तो ये आपको कौन सी 24-25 फरवरी को आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 47। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक हितों की रक्षा की बात की गई है? आर्थिक हितों की जो रक्षा की बात आपको संविधान के अनुच्छेद में आपको देखने को मिलती है, वो 46 में आपको देखने को मिलती है। अगर 244 की बात करूं मैं, 244 में क्या मिलता है आपको? तो ये अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों को के प्रशासन से संबंधित है ये, ठीक है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। प्रशासन से संबंधित है ये। 14 की बात करूं तो इसमें आर्थिक हितों की बात की गई जनजाति के। 342 की बात करूं मैं, तो इसमें राष्ट्रपति किसी भी जाति को, मतलब जो विशेष पिछड़ी जाति, मतलब जो ऐसी जातियां हैं जिनके पास सोर्स कम है, ठीक है, जो बैकवर्ड जातियां हैं, उनको एसटी कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। तो ऑप्शन ये 342 में। 246 की अगर मैं बात करूं, तो इसमें विधायी शक्तियों का वितरण है। किसका वितरण है? विधायी शक्तियों का वितरण है। शक्तियों का वितरण देखने को मिलता है आपको, ठीक है। इसमें आपको 3 सूची गई है। एक संघ सूची है, देखने को मिलती है। एक राज्य सूची देखने को मिलती है, और एक समवर्ती सूची देखने को मिलती है, ठीक है। 3 विस ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से मापदंड विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह से संबंधित है। तो दुर्गम क्षेत्र में तो दुर्गम क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे मैटर है, जो घटती और स्थिर जनसंख्या को का मेन वो रखा गया है मोटिव इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये भी है, लेकिन ये भी देखने को मिलती है पहाड़ी क्षेत्र, और ये भी, लेकिन जो मेन जो वो है, मतलब जो मेन पॉइंट है वो ये वाला रखा गया है, ठीक है। घटती और स्थिर जनसंख्या। तो ऑप्शन नंबर ए इसको करेक्ट माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49। थीम सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। थीम 2 की बात करें, एसडीजी गोल्स में ये बात कर रहा है, ठीक है। सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। थीम की बात करें तो थीम किससे संबंधित है? ये स्वास्थ्य, तो थीम 2 है वो किससे संबंधित है? वो डी से संबंधित है। ये ऑप्शन ए वाला होगा, थीम 2। बी में बी में ये वाला होगा। 5 थीम में ये स्वच्छ एवं हरित पंचायत। ऑप्शन सी इसका होगा, ऑप्शन डी का ये होगा, ठीक है। तो एक का 4 है, एक का 4, यही मिलेगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी का 3 से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये।
मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र में के किस उप क्षेत्र का योगदान 2024 और 25 में सर्वोच्च था? तो ये देखने को मिलेगा जो जीएसडीपी है उसमें तृतीय क्षेत्र में उप क्षेत्र का योगदान कौन सा है? तो व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उप क्षेत्र है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, एक नए पेपर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट दिन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल हो तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ना। थैंक यू वेरी मच।